श्रोताओं, ये खबर अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया नीचे दिखाए गए लाइक के बटन को क्लिक करें, और अगर आप रेडियो जनखबर से जुड़ना चाहते हैं तो पास में दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। 23 जून को रेडियो जनखबर के 84वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। अमेरिकी अखबार का पीएम मोदी से इंटरव्यू, रूस और चीन के साथ धार्मिक सहिष्णुता पर जवाब। मांझी की नाव तीसरी बार महागठबंधन से खिसककर एनडीए के घाट पर लगी। मध्य प्रदेश में कथित ऑनर किलिंग मामले में युवक युवती की हत्या कर शवों को चंबल नदी में फेंका। बुलंदशहर में एक शर्मनाक घटना में मुस्लिम युवक को गंजा कर पेड़ से बांध कर पीटा, लगवाए जय श्री राम के नारे। फुटबॉल टूर्नामेंट में सुनील छेत्री की हैट्रिक। सैफ चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध अब तक के सबसे मजबूत दौर में है। मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कई अहम सौदे भी कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों को नज़रअंदाज कर भारत ने रूस से सस्ती दर पर बड़ी मात्रा में तेल खरीदा है। बावजूद इसके अमेरिका भारत के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को उम्मीद है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रहे चीन के प्रभाव की काट भारत हो सकता है। भारत जेट लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में निर्मित करने का सौदा भी कर सकता है। भारत अमेरिका से ऊंचाई पर उड़ने वाले प्रीडेटर ड्रोन की खरीद भी कर सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक संरक्षक जीतन राम मांझी की नाव तीसरी बार महागठबंधन से खिसककर एनडीए के घाट पर लग गई है। राजनीतिक सौदेबाजी में माहिर कहे जाने वाले जीतन राम मांझी अपने बेटे पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन के संग बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। शाह के घर से निकलने पर पिता पुत्र ने मीडिया कर्मियों को संकेत दिया कि अब उनकी पार्टी एनडीए के साथ रहेगी, जिसकी औपचारिक घोषणा बाद में होगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने जानकारी दी है कि ऑनर किलिंग के एक संदिग्ध मामले में एक 18 वर्षीय युवती और एक 21 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई और उनके शवों को मगरमच्छों से भरी चंबल नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने कहा कि शवों को नदी में फेंके हुए अब 15 दिन हो गए हैं, जिससे मछलियों और मगरमच्छों जैसे जलीय जीवों द्वारा संभावित शिकार के कारण उन्हें बरामद करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। बता दें, ऑनर किलिंग समाज की एक शर्मनाक कुरीति है, जिसमें दो प्यार करने वालों को धार्मिक या जातीय अंतर होने के चलते मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार पर हर दिन सवाल खड़े होते हैं और हर दिन उठने वाले सवाल शुरू मुस्लिमों के शोषण से ही होते हैं, चाहे वो फेक एनकाउंटर हो या फिर हिंसक भीड़ द्वारा पीटा गया कोई मुस्लिम शख्स। इस बार मामला एक मुस्लिम शख्स को पेड़ से बांधकर पीटने का है। साहिल पर आरोप सिर्फ इतना है कि इस पर मोबाइल चोरी करने का शक हुआ, जबकि अपराध आप ये कह सकते हैं कि ये मुसलमान है। लोगों ने इसे पकड़ा, इसका नाम पूछा और ये पता चलते ही कि ये मुसलमान है, इसे गंजा करवा दिया और फिर पेड़ से बांधकर बेल्ट से पिटाई कर दी। लोग यहीं नहीं रुके, इसके बाद लोगों ने इससे जय श्री राम के नारे लगवाए। जब उसने नारे लगा दिए तब और जोर से लगाने के लिए कहा गया। मामले से संबंधित जानकारी पीड़ित साहिल की मां नूर ने भी दी। उन्होंने बताया कि रोज की तरह हमारा बेटा अपना काम करने गया था। वो दोपहर में खाना खाने आ रहा था, तभी गांव के दबंगों ने बेटे को उठा लिया। जिसके घर पर साहिल काम कर रहा था वो शाम को घर आए और बोले कि दोपहर में तुम्हारा बेटा 500 रुपये लेकर गया था, तब से काम पर नहीं लौटा है। इस पर हम लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। अगले दिन हमें बेटे के साथ हुई घटना की जानकारी मिली तो थाने गए। पुलिस ने हमें धमकी दी और बेटे को ही जेल भेज दिया। सैफ चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया है। दोनों टीमों का मुकाबला बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेला गया। भारत के लिए कप्तान सुनील छेत्री ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक गोल दागे। उनके अलावा उदांता सिंह ने एक गोल किया। छेत्री ने 3 में से 2 गोल पेनाल्टी पर किए।
इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे सोमवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।